अब बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी प्रचार में जुटी है। चुनावी प्रचार के दौरान हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने शिवपाल यादव से खास बातचीत की। सुनिए। इस खास वोट यात्रा पे आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर हम लगातार अपना चुनाव कवरेज जो है वो जारी रख रहे हैं और हमारे संग अब जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश की नफ्स वाकई में पता है। सालों से यहाँ सक्रिय रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिवपाल सिंह यादव जी का। शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। धन्यवाद आप। पहला सवाल, इससे पहले कि हम बदायूं पर आए जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना चाहूँगा। क्या माहौल आपको लग रहा है? 2 चरण हो चुके हैं, क्या अब तक रुझान आपको लग रहा है आ रहा है? देखिए, ये 2024 के चुनाव में अभी तक तो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ है। उसमें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और ये हार इसलिए रही है, ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है और काम कुछ नहीं करती है। अगर काम करती भी है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और उसमें से भी कमीशन लेती है। आपने देखा ही है कि जितनी भी लाभकारी संपत्तियां सरकार की थीं, सभी इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी और पूंजीपतियों का कर्जा भी माफ़ कर दिया, जबकि कर्जा माफ़ करना चाहिए था किसान का, गरीब का, मेहनत मजदूरी करने वालों का, इनका करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सब काम, जितने भी काम किए जनता के लिए, तो कोई काम किया नहीं, केवल पूंजीपतियों को। जी, अब तो तृतीय चरण आपके गढ़ में है, यादव परिवार के गढ़ में है, तो कॉन्फिडेंस है कि इस बार क्योंकि आपके बेटे मैदान में हैं, क्योंकि अखिलेश जी भी मैदान में हैं, क्योंकि डिम्पल जी भी मैदान में हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस पूरे इलाके में? देखिए, फर्स्ट फेज में हारे, सेकंड में हारे, और ये तीसरा तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का है। इसमें देखिए बदायूं है, इसमें एटा है, इसमें फरुखाबाद है, इसमें मैनपुरी है और फिरोजाबाद है। तो ये तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाना ही है और यहाँ से सभी सीटें जीतेंगे। आदित्य भी जीतेंगे, डिम्पल भी जीतेंगे, इधर डॉक्टर नवल किशोर जीतेंगे, इधर देवेश साक जीतेंगे, अच्छे फिरोजाबाद से जीतेंगे। तो ये एक पूरा पूरा जीतेंगे। जी, आपका निर्णय की वजह मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पहले बदायूं से आपके नाम की घोषणा हुई थी, फिर आदित्य आए थे मैदान में। इस निर्णय के पीछे की रणनीति क्या थी शिवपाल जी? देखिए, नेताजी कहा करते थे कि जिस पार्टी में युवा रहते हैं ना, वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ युवाओं ने मांग रख दी और फिर हम तो हैं ही, हम तो देखिए 6 बार के लगातार के विधायक, आज भी मौजूद विधायक हैं। और हम चाहते हैं कि देखिए अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और फिर चुनाव के बाद हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद संगठन को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मुझे हटाना है। जी, आदित्य को क्या सलाह आपने दी? पहला चुनाव है उनका लोकसभा का। देखिए, वैसे तो आदित्य को अनुभव तो है ही, कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ते रहे हैं, 10 साल तो जेपी से आपके चेयरमैन रहे और अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है। ये सब जनता के चुनाव लड़ करके ही आए हैं। और फिर एक ICA संस्था है जिसमें 100 देश भाग लेते थे, उसके तीसरी बार डायरेक्टर हैं। जी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो आपको सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनको अनुभव पहले से ही है। मैं पूछना चाहूँगा कि बदायूं का इस वक्त माहौल क्या है? बदायूं के विषय
क्या आपको लगता है इस बार हावी है मतदाताओं के मन में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका गढ़ रहा है, सपा का गढ़ रहा है, मगर पिछली बार धर्मेंद्र जो है वो चुनाव हार गए थे यहाँ। देखिए वैसे तो आप समझ ही रहे, गुन्नौर से लेके सासवान से लेके बिसौली से लेकर के और ये शहर की सीट बदायूं की इधर बिलसी, तो देखिए हमें तो लग रहा है कि देखिए सभी सीटों पर जीतेंगे। अब थोड़ा बहुत शहर की और बिलसी की है, अब की बार इसमें भी जीतेंगे। जी। तो पांचों विधानसभा पर समाजवादी पार्टी और आदित्य यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको आजकल आपकी काफ़ी चिंता है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं अपनी सभाओं में। देखिए उनको चिंता तो नहीं रहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं और षड्यंत्रकारी तो हैं ही। तो इन्हें देखिए कपड़े पहनने से तो संत लगते हैं, लेकिन संतों का ज्ञान नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि जब कभी कोई कथा या वो होती है तो चूरन दिया जाता है, मतलब चूरन दिया जाता है कि प्रसाद दिया जाता है, तो प्रसाद दिया जाता है। और फिर बोले कि तो इस तरह की बातें करते हैं ये। जी, और कुछ है नहीं उनके पास, जैसा आपका कहना। कटाक्ष ये भी करते हैं कि परिवारवादी पार्टी है आपकी। देखिए अब परिवार, अब इनके परिवार है ही नहीं, तो ये परिवार जाने क्या। अच्छा परिवार जिसके नहीं है तो वो परिवार की जाने क्या। और हमारा परिवार तो हमेशा जनता के बीच में रह कर के चुनाव लड़के आता है। तो जनता के बीच में जब रहते हैं, जनता के काम करते हैं, तो लेकिन इन्हें हमारे परिवार की बड़ी। और मैंने कहा कि जब नेताजी के परिवार के अगर कमेंट करेंगे तो उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये 4 जून को हम जानेंगे, मगर जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार परिवार जो है वो एक है, इससे फ़र्क पड़ेगा। आप और अखिलेश जी 7 सभाएं कर रहे हैं, हमने कल भी देखा। कहीं ना कहीं क्योंकि आप, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, नब्ज़ जानते हैं उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ी सी जो ज़मीन सपा की यहाँ खिसकी थी पिछली बार और विधानसभा में, उसकी वजह क्या मानते हैं और क्यों आपको लगा है अब चीज़ें बदल गई हैं? चाहे वो फिरोज़ाबाद की बात करें या चाहे वो बात करें आजमगढ़ की या चाहे वो बात करें यहाँ बदायूं की भी। देखिए थोड़ा बहुत संगठन में थोड़ा सा इधर उधर कमजोरी आई थी। अब देखिए पूरा संगठन एक है यहाँ पर भी, आजमगढ़ में भी, और फिर जनता ने मन भी बना लिया है अब, क्योंकि जनता का जो 10 साल केंद्र सरकार और 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को भ्रमित किया था, जनता का शोषण भी हुआ है और जनता को कोई विकास का काम हुआ नहीं है, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। और विकास के साथ साथ जितने इन्होंने वादे करे थे, एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। तो इनका काम तो केवल वही था पूंजीपतियों के